ये कहूँगा कि उधमपुर बरसों से तिरस्कृत रहा, इसकी अवहेलना हुई और वो इसलिए हुई कि तत्कालीन जो सरकारें थी जिन पार्टियों की, वो वोट बैंक की राजनीति करती रहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करती रहीं, अपीजमेंट की पॉलिसी पर वो अमल करती रहीं। उधमपुर में ज़्यादा विकास का कार्य हो तो उनके वोट बैंक को किसी प्रकार की निराशा ना हो या स्वीकार ना हो, इस बात को लेकर के उधमपुर को 60-70 वर्ष इंतजार करना पड़ा मोदी जी के आने का। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, कोई ऐसा नहीं था प्रोजेक्ट जो हमने मांगा और हमें मिला नहीं। मोदी जी ने उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना पहला जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था माता वैष्णो देवी के दर्शन करके किया था, और मुझे इस बात का गर्व है कि देविका का प्रोजेक्ट भी यहाँ पर उन्हीं के हस्तक्षेप से स्वीकृत हुआ, जो अब लगभग तैयार है। और अब ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ इतिहासकार इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि यही देविका नदी हमारे लिए आस्था का स्थान बरसों से बहती रही, कितनी पीढ़ियां इसके किनारे परवान चढ़ी जम पल करके, और यहीं पर मुक्ति भी प्राप्त हो गई, लेकिन किसी ने इसकी चिंता नहीं की। ये मोदी जी के आने के बाद हुआ, क्योंकि मोदी जी ने प्रण किया था कि जो क्षेत्र छूट गए हैं मुख्य धारा से, प्राथमिकता से, उनको बराबर के सतह पर ला करके विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार ये वाहिद एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है पूरे देश में जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन मेडिकल कॉलेज केंद्र की राशि से स्थापित किए गए। उनमें से उधमपुर का भी है, जिसका अगले ही वर्ष से सेशन भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मानतलाई, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो इंदिरा सरकार के बड़े चहेते थे, उसी ज़माने में उनको वहाँ पर ज़मीन भूमि भी दी गई थी। उनके देहांत के बाद वो उजड़ा पड़ा था, खंडहर बन चुके थे, उसको पुनः निर्माणित करके उसको फिर से उसका सुंदरीकरण करके एक स्टेट ऑफ आर्ट वेलनेस सेंटर बनाने का कार्य भी इन्हीं पिछले कुछ एक वर्षों में हुआ। मानसर झील को भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्वदेश योजना के तहत निर्माणित किया जा रहा है। इसी प्रकार बीरवा का पुल, देविका का पुल, पासपोर्ट ऑफिस, रेडियो स्टेशन जिसकी मांग सन 1965 से थी, जबकि पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और रेडियो पाकिस्तान यहाँ सुनाई देता था, लेकिन किसी ने उस मांग की ओर ध्यान नहीं दिया गया।